लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो अभी तक परमात्मक ज्ञान कैसा होता है, उसका लक्षण क्या है, ये दोनों हो गए हैं। तद्वति तत्प्रकार कहा अनुभव यथार्थः सैव प्रमेत्युच्यते यथा इदम रजत प्रजते इदम रजत। तो उसके बाद है अयथार्थानुभव या भ्रम लक्षण, इल्यूजन जो हम बोलते हैं, उसका लक्षण क्या है। तद अभाववति तत्प्रकार कहा अनुभव अयथार्थः। तो जब हम कोई एक क्या बोलते हैं, कोई एक और ही पदार्थ को, चीज को देखते हैं और वहां हमको इल्यूजन या भ्रम उत्पन्न होता है कि जैसे कि एक हमने एक रस्सी को देख के उसको सांप मान लिया, ऐसा कई बार होता है। तो ये होता है भ्रम। मतलब क्या है, वैसे जैसे बताया था, हर एक ज्ञान में ईच एंड एवरी परसेप्शन या नॉलेज विल हैव थ्री थिंग्स इन इट, दैट इज विशेष्यम, प्रकारः एंड संबंधः। ओके, तो सभी ज्ञान में तीन मिनिमम विषय होते हैं, विशेष, प्रकार और संबंध। तो प्रकार का मतलब होता है विशेषण, प्रकार को ही हम विशेषण ये भी हम कह सकते हैं। तो जैसे कि यदि हमको सर्प ज्ञान हुआ है, अयम सर्पः, ऐसा एक ज्ञान होता है, तो उसमें सर्पत्व जो होता है उसको हम प्रकार कहते हैं। अयम सर्पः ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, तो इदम पदार्थ जो होता है उसको हम पूर्ववर्ती पदार्थ, जो मतलब सामने है जो पदार्थ होता है, वो होता है विशेष। सर्पत्व होता है प्रकार, और पूर्ववर्ती पदार्थ और उस विशेषण के बीच में जो संबंध है उसको बोलते हैं संसर्ग। तो पहले हम जैसे कि देखा, एक मिनट, तो हम पहले ये देखा था हमने, तद्वति तत्प्रकार कहा अनुभव यथार्थः, ये हो गया। ओके, अभी हम देखते हैं अयथार्थानुभव, तद अभाववति तत्प्रकार कहा अनुभव। तो पहले, इससे पहले जब अभाव आया था, एक चीज बताया था, जहां पर भी अभाव आता है वहां पर क्या होना चाहिए हमको, क्या होते हैं वहां पे। अभाव जब होता है तो वहां पर जिज्ञासा क्या होता है, हमको प्रश्न क्या आता है, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट अराइजेस। सुन पा रहे हो मुझे आप लोग? हाँ, अभी सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, तो अभाव शब्द जब आप सुनते हैं तो आपके प्रश्न क्या होता है, नॉर्मल जनरल क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल क्वेश्चन दैट अराइजेस व्हेन यू हियर दिस अभाव, नहीं है, क्या नहीं है, ऐसा होता है ना। तो वहां पर प्रतियोगी बोलते हैं उसको, जो नहीं है वो है प्रतियोगी। तो यहाँ पर भी तदभाववती तत्प्रकार का अनुभव अयथार्थः। तो यहाँ पर तत्शब्द से क्या लेते हैं, प्रकार का प्रकार लेते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ पे हमने एक ये लिया था ना, ये लेड का है, रंगम बोलते हैं ना,
रंगम बताया था इसको, लेड को रंगम कहते हैं। तो जब इसको देख के हम ये चांदी का रिंग यदि हम मानते हैं कि ये चांदी का रिंग है, तो वो ज्ञान जो होता है वो हमारा अयथार्थ होता है, क्योंकि वो है रंगम, मतलब वो रिंग जो है वो लेड मेटल से बना हुआ है, सिल्वर से नहीं। यदि वो सिल्वर से बनता है तभी उसको, यदि तभी ये जो ज्ञान इदम रजतम या ये चांदी का है, ये ज्ञान जो है वो प्रमा बन सकता है, यथार्थ हो सकता है। यदि हम इस रिंग को देखते हुए हमको यदि ये चांदी है ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, तो इस ज्ञान को बोलते हैं भ्रमात्मक ज्ञान या अयथार्थ। तो यहाँ पे ये जो रिंग है ये पूर्ववर्ती पदार्थ, मतलब ये हमारे सामने एक पदार्थ रहा है ना, तो इसके ऊपर, इसमें हमको क्या प्रकार रूप से यहाँ पर उपस्थित है, रजतत्व यदि प्रकार रूप से उपस्थित होता है तो उस ज्ञान को भ्रम मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वस्तु वास्तविक रूप में रजतत्व ये नहीं है। तो ये पूर्ववर्ती पदार्थ जो है वो वास्तविक रूप में रजतत्व अभाववत है, रजतत्व का अभाव है, इसमें रजतत्व नहीं है। तो उसीलिए यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे रजतत्व अभाववत, ऐसा हमने यहाँ पे कहा है। रजतत्व अभाववत रंगम वस्तुगत्या। अभाववत का मतलब क्या है? जिसमें अभाव है। ठीक है। रजतत्व अभाववत निष्ठ विशेष्यता निरूपित रजतत्व निष्ठ प्रकारता निरूपकम ज्ञानम। ठीक है। रजतत्व अभाववत निष्ठ, ये रंगम, वास्तविक रूप में ये रंगम है, मगर इसको हम वो ज्ञान में रंगम ऐसा हमको पता नहीं होगा। ज्ञान का आकार यही है, इदम रजतम, ये रजत है, ये चांदी है, यही है हमारा ज्ञान। ये यथार्थ ज्ञान हो या अयथार्थ ज्ञान हो, वहां ये देखो ये यथार्थ ज्ञान है। इदम रजतम, वहां पर भी ज्ञान का आकार जो होता है वो इदम रजतम बोल के ही होता है। अयथार्थ का ज्ञान में भी इदम रजतम बोलकर ही है। मगर ये जो विवरण यहाँ पर दे रहे हैं रजतत्वाभाववत, ऐसा जो विवरण जो दे रहे हैं वो वास्तविक रूप में क्या है ये बताने के लिए ही दे रहे हैं। मगर जब हमको ज्ञान उत्पन्न होता है तब ज्ञान का आकार जो है वो एक ही तरह होता है। तो यहाँ पे तद अभाववन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता निरूपक अनुभव अयथार्थ। तो इसलिए यहाँ कहा तद अभाववन्निष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारता निरूपक अनुभव अयथार्थ। तो उसका ही विवरण एक उदाहरण में लिखेंगे देखेंगे तो रजतत्वाभाववत रंगनिष्ठ विशेष्यता निरूपित रजतत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपकम ज्ञानम इदम रजतम रंगे इदम रजतम इत्याकारकम ज्ञानम अयथार्थात्मकम। तो तर्क संग्रह में जो तदभाववत तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ है, उसका विशेष रूप में एक उदाहरण में अन्वय ऐसा हम कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं, तदभाववती तत्प्रकार का अनुभव अयथार्थ स एव भ्रम इत्युच्यते यथा शुक्तौ इदम रजतमिति। यहाँ पर इन्होंने शुक्ति को लिया है, हमने वहां पे रंगम को लिया है। शुक्ति हो या रंगम, मतलब हमको चांदी जैसा एक ये जो इल्यूजन या भ्रम होता है वो रंगम या लेड में भी हो सकता है, या शुक्ति, शुक्ति का मतलब है वो जो सीशल होता है ना, वहां पर भी हमको हो सकता है। इल्यूजन कैन हैपन इन मेनी वेज। कॉन्शल, राइट। तो अभी ज्ञान का
अनुभव स्मृति भेदेन द्वैविध्य और अनुभव पुनः यथार्थानुभव अयथार्थानुभव, इसका ये विभाग हो गया है। बाद में अभी यथार्थानुभव का विभाग बता रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। यथार्थानुभवश्चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्द भेदात् तत्करणमपि चतुर्विधम् प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द भेदात्। So the cognition, the true type of cognition, yatharthanubhav is true type of cognition, ayatharthanubhav false cognition. You can take it in that way also. So it is of 4 types: perceptual, inferential, analogical and verbal. परसेप्शुअल का मतलब है सेंसरी ऑर्गन्स, आप हमारे जो ज्ञानेंद्रिय होते हैं उनसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको हम कह सकते हैं परसेप्शुअल या प्रत्यक्ष शब्द से वो हम कह सकते हैं कॉग्निशन, ठीक है, ज्ञान। इन्फरेंशियल, सो विच इज अ काइंड ऑफ इन्फरेंस, जो कहते हैं अनुमिति, इसको ही शास्त्र में अनुमिति कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट एज इन्फरेंस। सो इन्फरेंशियल कॉग्निशन is the second type. Then analogical, उपमिति, एनालॉजिकल का मतलब है उपमिति, सादृश्य ज्ञान से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो होता है उपमिति, सादृश्य ज्ञान नहीं। सादृश्य ज्ञान को एनालॉजी जो होता है वो एनालॉजिकल कॉग्निशन का कारण होता है। तो सादृश्य ज्ञान जो है, सो सादृश्य ज्ञान है उपमान, वो प्रमाण है, उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको उपमिति कहते हैं। देन वर्बल कॉग्निशन, अ टाइप ऑफ कॉग्निशन विच इज happens due to the usage of sounds or verbal this thing. तो शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, शब्द प्रयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, व्यवहार से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको शाब्द बोध कहते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, ये 4 तरह की यथार्थानुभव या प्रमा, ये 4 तरह की प्रमा है। तत्करणम अभी चतुर्विधम, उनके कारण, करण का मतलब है असाधारण कारण, असाधारणम कारणम कारणम, ये बाद में आता है। असाधारण कारण, इन चारों जो ज्ञान है इनके असाधारण कारण वो भी 4 तरह की है। उसको क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है, करण है प्रत्यक्षम, यहाँ दूसरा जो प्रत्यक्ष है शब्द है उसका अर्थ है इंद्री, सेंसरी ऑर्गन्स। तो प्रमाण ये भी प्रत्यक्ष है, प्रमा ये भी प्रत्यक्ष शब्द से ही यहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा ये जो प्रत्यक्ष शब्द है वहां पर इंद्रिय ऐसा अर्थ हमको लेना है। सो द सेंसरी ऑर्गन्स are called as pratyaksam, and the cognition which happens due to sensory organs is also called as pratyaksham. That is one thing which we have to note down. Then comes anumanam. अनुमानम, अनुमिति का कारण होता है, असाधारण कारण होता है अनुमानम। उपमिति का असाधारण कारण होता है उपमानम, और शाब्द बोध की असाधारण कारण होता है शब्द ज्ञानम। शब्द बताया यहाँ पे, फिर भी हमको शब्द ज्ञान ऐसा ही हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। The instrument, that is the process through which these 4 types of cognitions are produced, is also of 4 types. Those are respectively pratyaksha, anumana, upamana and shabda. So there are 4 types of cognitions: perceptual cognition, inferential cognition, analogical cognition and verbal cognition. And the instruments or the causes for these 4 kinds of cognition is also of 4 types. So the first would be perceptual. The instrument for perceptual cognition is sensory organs. Inferential cognition is called as anumanam, and analogical cognition, for instrument of analogical cognition is called as analogy, and the instrument for verbal cognition is called as sound or the words. We can say it as words also. तो ऐसा 4 तरह की प्रमा है
4 तरह की प्रमाण है। यहाँ पर एक्चुअली एक विषय का परिपूर्ण हो गया है, तो आज थोड़ा कम ही पढ़े हैं, मगर यहीं तक काफी है, ये बाद में पढ़ेंगे इसके। सर